नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम लाए हैं 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन करके हम सीरीज बनाएंगे और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आएंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इस सवाल के ऑप्शन है। ऑप्शन ए सौराष्ट्री, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी ब्राह्मी और ऑप्शन डी देवनागरी। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ये वो सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बार बार आते हैं, इसलिए इन सवालों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आप किसी भी तरह के एग्जाम दे रहे हो उसमें ये सवाल अक्सर आते रहते हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन है, ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी ब्रजभाषा। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी पाली। अगला सवाल है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करते रहें कि आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो इस सवाल का आंसर है बिहारी, ऑप्शन ए बिहारी। अगला सवाल है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जीबी पंत, ऑप्शन बी बीजी खेर, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी श्रीनिवास। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी बीजी खेर। इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? अगला सवाल है, इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए घ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी नौ। दोस्तों क्वेश्चन आप भी साथ में सॉल्व करते रहें और लास्ट में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अघोष वर्ण वो वर्ण होते हैं जो किसी भी पंक्ति का पहला और दूसरा यानी कि क ख च छ ट ठ ये वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान रखें कि किसी भी पंक्ति का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। अगला सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी शब्द गणना को, ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को और ऑप्शन डी वर्णों के संकलन को। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अयोगवाह है? इनमें से कौन सा अयोगवाह है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण, ऑप्शन सी अनुस्वार, ऑप्शन डी मूर्धन्य। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी अनुस्वार। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र में कौन सी संधि है? राजेंद्र में कौन सी संधि है? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी गुण संधि। अगला सवाल है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी विसर्ग।
इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए संधि। संधि को कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? अगला सवाल है रस कितने प्रकार के होते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 8 प्रकार के, ऑप्शन सी 9 प्रकार के और ऑप्शन डी 6 प्रकार के। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी 9 प्रकार के। अगला सवाल है किसे शब्द की प्रथम शक्ति कहते हैं? किसे शब्द की प्रथम शक्ति कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमीधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए अमीधा। अमीधा को शब्द की प्रथम शक्ति कहते हैं। अगला सवाल है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः यानी कि मुख्य रूप से वो किस रस के कवि हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वीर रस। दोस्तों आज क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ। ये किसी भी तरह के एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे सीटेट हो, यूटेट हो या भी किसी भी स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, उसमें अधिकतर इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप ये इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर करुण रस। इस सवाल का आंसर है श्रृंगार रस। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी चीनी तिब्बती और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिक। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला सवाल है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, ये कौन सा रस है? इस रस के बारे में बताना होगा। इसके ऑप्शंस हैं वीर रस, हास्य रस या फिर श्रृंगार रस या फिर अद्भुत रस। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी हास्य रस। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप ये हास्य रस की कविता है। छंद के कितने अंग होते हैं? अगला सवाल है छंद के कितने अंग होते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन डी 8। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी 7। छंद के 7 अंग होते हैं। अगला सवाल है छंद के कितने चरण होते हैं? छंद के कितने चरण होते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। इससे पहले हमने पढ़ा था छंद के कितने अंग होते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है छंद के कितने चरण होते हैं। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी 4। छंद 4 चरणों में लिखा जाता है। अगला सवाल है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 6। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी 8। रसों की संख्या 8 बताई है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। जल्दी से सवाल का आंसर कमेंट में बताइए आप। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए 3। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं।
अगला सवाल है, जाको नानेक व्यथा परी की बलिहारी ताऊ पे सुजान कहावत। जाको नानेक व्यथा परी की बलिहारी ताऊ पे सुजान कहावत। इस अलंकार का नाम बताएं। इस अलंकार का नाम बताएं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आक्षेप, ऑप्शन बी परिकर, ऑप्शन सी बिहावना और ऑप्शन डी समासोक्ति। अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं, इनको पढ़िए। अलग अलग प्रकार के, कुछ एक इंपॉर्टेंट अलंकारों को ना पढ़ करके जितने भी प्रकार के होते हैं सबको पढ़िए। एग्जाम में अलग अलग प्रकार के बहुत कठिन कठिन अलंकारों के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आई। उसका आंसर बताएं, जिसको आता है कमेंट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी परिकर। यह अलंकार परिकर अलंकार है। अगला सवाल है, मोहे तो मेरे कवित बनावत। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? मोहे तो मेरे कवित बनावत, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी बिहारी। इस सवाल का आंसर है धनानंद। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला सवाल है, कल्याण मार्ग का पथिक, यह किसकी आत्मकथा है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी भाई परमानंद, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी गुलाब राय। यह बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है अपने कमेंट के द्वारा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और साथ ही साथ बताइए कि आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। और साथ ही यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लाइक करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।